नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो एक कमेंट पर होने वाली है। चैनल पर कमेंट आया है, हमारे चैनल के एक व्यूअर हैं उमेश जी, इनका कमेंट है। इनका कहना है कि सर मैं थोड़ा थोड़ा जोड़कर 50,000 रुपए मैंने इकट्ठे किए हैं, म्यूचुअल फंड में उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। तो ये कमेंट उमेश जी की तरफ से है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी कमेंट पर बात करेंगे। बात होने वाली है लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा, क्योंकि आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लमसम आप किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे आप बढ़िया रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश करके बना सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और आपके मन में भी कोई कंफ्यूजन हो, आप उसको मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो बिल्कुल उमेश जी की तरह आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जो डिस्कशन हम लोग करेंगे वो मेरी तरफ से या चैनल की तरफ से रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। तो जब भी निवेश करें आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही निवेश करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, इन पर डिस्कस करेंगे तो टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। टॉपिक है 50,000 लमसम इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप टाइम होराइजन क्लियर करें कि आपको कितने समय के लिए निवेश करना है, क्योंकि यहीं से प्लानिंग आपकी शुरू होती है कि आप कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। देखिए, यहाँ क्या होगा, टाइम होराइजन मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म। आप मीडियम टर्म, मैं 3 तरह से लिखूंगा यहाँ पर, आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाँ यार लमसम मुझे किस तरीके से करना है, ठीक है। और हो जाएगा हमारा यहाँ लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब देखिए, शॉर्ट टर्म का मतलब है कि अगर आप अपने पैसे को सिर्फ 1 या 2 साल के लिए निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। मीडियम टर्म का मतलब है कि आप लगभग 5 साल के लिए अपने पैसे को निवेश करने का प्लान कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आप 5 से लेकर 10 साल तक अपने पैसे को निवेश करने का प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि भैया मैं जो पैसा निवेश कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में 1 से 2 साल के लिए कर रहा हूँ, 5 साल के लिए प्लानिंग है, या फिर 5 से लेकर अगले 10 साल तक की मेरी प्लानिंग है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। कैसे होगा उसको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म गोल है, तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए क्या होगा, आपके लिए डेट फंड्स बढ़िया रहेंगे। डेट फंड्स आप इनमें निवेश कर सकते हैं। अब देखिए, डेट फंड्स के कैसे रिटर्न है वो भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहां दिखाऊंगा। चलिए सीधा एग्जांपल्स पर ही बात कर लेते हैं। आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको यहां दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए डेट फंड्स पर चलते हैं। देखिए, यहां लिक्विड फंड्स में आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, उनके रिटर्न्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, जैसे कि क्वांट का लिक्विड फंड है, यहां 5.9% के रिटर्न्स हैं पिछले 5 सालों में। महिंद्रा मनुलाइफ है, आदित्य बिरला है, एडलविस है, पीजीआईएम है, मिराई एसेट है। तो ये एक लिक्विड फंड्स है, यानी कि डेट फंड्स हैं। आप इसमें अगर निवेश करते हैं तो रिटर्न्स आपके सामने पिछले 5 साल में लगभग 5%, 5.5% के रिटर्न्स हमें यहां से देखने को मिले हैं। अब देखिए, यहां निवेश करने का बेनिफिट क्या है। आपको लग रहा होगा यार रिटर्न्स कम है, लेकिन डेट फंड्स में जो फोकस किया जाएगा ना, फोकस किया जाएगा किस पर, स्टेबिलिटी पर। यहां जो रिटर्न्स हैं आपके वो स्टेबल रहेंगे। यहां जो आपके रिटर्न्स है वो स्टेबल रहेंगे, यानी कि यहां कोशिश ये की जाती है कि आपके पैसे पर रिस्क ना रहे, क्योंकि आपकी ड्यूरेशन कम है। आपको पैसा निवेश ही 1 या 2 साल के लिए करना है, तो वैसे में आप ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये ऑप्शन बढ़िया रहेंगे। रिटर्न्स आपने देखे हैं, लगभग आप मान लीजिए 5.5% के रिटर्न्स हमने यहां देखे हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं मीडियम टर्म की, तो मीडियम टर्म के लिए जो आपके पास ऑप्शंस आएंगे वो आएंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ठीक है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब देखिए, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी क्या होगा, कंजर्वेटिव हाइब्रिड भी मिलेगा, जिसमें कि आपका ज्यादा पैसा डेट में रहेगा और कुछ पैसा आपका इक्विटी में रहेगा। आपको अग्रेसिव हाइब्रिड भी मिलेगा, जिसमें ज्यादा पैसा इक्विटी में रहेगा और कम पैसा डेट में रहेगा, यानी कि थोड़ा सा रिस्की होगा। एक आपको यहां पर बैलेंस एडवांटेज फंड भी मिलेंगे जो डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ आएंगे, यानी कि फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आपका पैसा वो डेट में कितना रखते हैं और इक्विटी में कितना रखते हैं। तो यहां मैं रख लेता हूं एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो कि डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ आते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां एग्जाम्पल पर बात करूं, चलिए बैलेंस एडवांटेज फंड देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड है,
बड़ौदा बीएनपी परिवार बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो यहां अगर आप रिटर्न्स देखेंगे पिछले 5 सालों में तो बहुत ही शानदार हमें देखने को मिले हैं। कारण है कि यहां फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका पैसा वो इक्विटी में ज्यादा भी निवेश कर सकते हैं। जितना ज्यादा पैसा इक्विटी में जाएगा रिटर्न्स आपको उतने ही बेटर मिलेंगे। एडवांटेज इस म्यूचुअल फंड स्कीम का ये है कि ये जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन चेंज होगी तो फंड मैनेजर अपने एलोकेशंस भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर उनको लगता है कि मार्केट अभी महंगा हो रहा है तो वो अपना एलोकेशन डेट में स्विच कर सकते हैं। यानी कि आपको स्टेबिलिटी यहां मार्केट के मूड के अकॉर्डिंग मिलती है। तो जैसे जैसे मार्केट कंडीशन रहती है फंड मैनेजर उसके हिसाब से यहां अपने एलोकेशंस को स्विच कर सकते हैं। यहां जो आप रिटर्न्स देख रहे हैं वो आपको बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। अगर आपकी जो ड्यूरेशन है वो 5 साल के आसपास है तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगला जो स्कीम है, मान लीजिए आपकी जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग टर्म है, 5 से 10 साल के लिए है, तो आप यहां क्या कर सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। इक्विटी, ठीक है। इक्विटी में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप यहां पर फ्लेक्सी कैप को चूज कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वो आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में अपने अकॉर्डिंग मार्केट कंडीशन को देखते हुए निवेश करते हैं। यानी कि एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम से आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। लार्ज कैप में भी निवेश हो जाएगा, मिड कैप में भी हो जाएगा और स्मॉल कैप में भी निवेश यहां हो जाएगा। रिटर्न्स पर अगर बात करें, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं कि कैसे इनके रिटर्न्स रहे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के पास्ट में। देखिए पिछले 5 सालों के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे, क्वांट फ्लेक्सी कैप 34% है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 32% है, जेएम फ्लेक्सी कैप 29% है, तो परागपरिक फ्लेक्सी कैप 27% है। तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया रिटर्न्स हमें फ्लेक्सी कैप से पिछले 5 सालों में हमें देखने को मिले हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि मैंने क्यों ये 3 जगह आपको यहाँ बताया कि आप सबसे पहले अपनी जो टाइम ड्यूरेशन है उसको देखिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करेंगे तो फिर जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड से कई बार ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपके लिए डेट फंड्स बढ़िया है, मीडियम ड्यूरेशन के लिए आपके लिए हाइब्रिड फंड्स बढ़िया रहेंगे और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपके लिए प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बढ़िया रहेंगे। कारण है कि लंबे समय में रिस्क आपका घटता चला जाता है और रिटर्न्स आपको फिर बढ़िया मिलते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी ड्यूरेशन आपको तय करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करें और अपने लिए बेटर रिटर्न्स आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए एलोकेशन का तरीका भी है कि किस तरह से आप अपने पैसे को एलोकेट कर सकते हैं। देखिए अगर आप चाहें तो आप एक तरीके से ऐसे भी निवेश कर सकते हैं। आप यहाँ पर 25%, 50,000 का जो 25% है इसको आप डेट फंड्स में डाल सकते हैं, डेट में, और 25% जो आपका पैसा है इसको आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। इस तरह से भी आप पैसा निवेश कर सकते हैं इक्विटी में, यानी कि आपने फ्लेक्सी कैप में डाल दिया और इधर 25% आपने डेट फंड्स में डाल दिया। बेनिफिट ये होगा कि मान लीजिए 25,000 आपकी ऐसी जगह है जहां रिटर्न्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन पैसा आपका रिस्क में नहीं है। आपको 1 या 2 साल बाद कुछ पैसों की जरूरत हुई तो आप यहां से पैसा निकाल लेंगे और जो आपका पैसा फ्लेक्सी कैप में आपने लमसम किया है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, तो उस पर रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से, इस तरीके से भी अपने पैसे को टुकड़ों में बांटकर भी निवेश कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप लमसम करें तो थोड़ा सा मार्केट को देखकर लमसम करें। तो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए ऐसे टाइम पर आप लमसम करें जैसे कि ये मार्केट का ग्राफ चलता है। अगर आपने लमसम गिरावट के टाइम पर किया तो ये आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स बना कर देगा। एसआईपी में तो क्या है कि हर महीने निवेश करना है, मार्केट के अप में भी मार्केट के डाउन में भी, लेकिन लमसम हमें एक ही बार निवेश करना है। तो कोशिश ये करनी है कि जिस दिन मार्केट में हमें एक डिप दिखाई दे हम तुरंत लमसम कर दें। आधा पैसा लमसम कर दीजिए, फिर कुछ टाइम वेट कीजिए, कुछ दिनों का वेट कीजिए, फिर से गिरावट आती है, दूसरा लमसम तब कर दीजिए। इस तरह से आप निवेश कर सकते हैं और फ्यूचर में आप बेटर रिटर्न्स भी बना सकते हैं। टैक्सेशन पर भी बात कर लेते हैं कि टैक्स यहाँ कैसे लगता है। देखिए अगर मैं इक्विटी फंड्स की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, एसटीसीजी अगर आप 1 साल से पहले पैसा विड्रॉल करेंगे तो 20% आपको टैक्स देना होगा। एलटीसीजी अगर आप 1 साल से ज़्यादा समय पैसे को रखेंगे उस पर जो आपका पैसा, जो आपका रिटर्न्स बनेंगे उस पर आपको एलटीसीजी देना पड़ेगा, जो कि है कितना, 12.5%। लेकिन एक बेनिफिट यहाँ ये भी है कि आपको 1.25 लाख की यहाँ छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप डेट फंड्स में निवेश करते हैं, डेट फंड्स में, तो डेट फंड्स में क्या होगा, जो आपका टैक्स है वो आपके स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगेगा। ये जो है टैक्स आपका डेट फंड्स में कुछ इस तरह से रहेगा। ये इक्विटी फंड्स में है और ये डेट फंड्स में, क्योंकि टैक्स को भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक है पैसा तो मैं बना लूँगा लेकिन मुझे टैक्स कितना देना होगा। तो ये भी मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि आप टैक्स यहाँ पर किस तरह से देंगे, कितना आपका टैक्स बनेगा। एक चीज़ और देख लेते हैं,
लमसम कैलकुलेटर पर कि अगर यहाँ 50,000 रुपए का लमसम किया जाता है तो थोड़ा ये देख लेते हैं कि कितना पैसा बन सकता है। यहाँ ड्यूरेशन हम रख लेते हैं लगभग 10 साल तक। अगर आप इस 50,000 रुपए को निवेश करते हैं और आपको जो रिटर्न्स हैं वो 12% के मिलते हैं तो 50,000 का जो निवेश है वो बढ़कर आपका 1,55,000 हो जाएगा। यानी कि आपका पैसा 10 साल में 3 गुना हो सकता है अगर मैं 12% के रिटर्न्स पर कैलकुलेट करूं। 12% के रिटर्न्स मैंने ऐसे रखे कि कुछ पैसा आपने डेट में डाल दिया, कुछ पैसा आपने इक्विटी में डाल दिया, कॉम्बिनेशन बनाकर निवेश कर रहे हैं तो लगभग 11-12% के रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। तो 3 गुना पैसा आपका यहाँ अगले 10 साल में आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी उमेश कुमार जी की तरह ही लमसम निवेश करना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि किस तरह से लमसम करें और कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम हमारे लिए बढ़िया हो सकती है, तो आज की वीडियो से आपको काफी हेल्प भी मिली होगी। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।